नाश्ता चल रहा है हमारा पोहा। ऐसा आ गया हमारा मौसमी का जूस। को सेटअप बताता हूँ हमने क्या करा है स्ट्रॉबेरी को बचाने के लिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। क्या सुंदर पहाड़ है, वादियाँ हैं वादियाँ। ये हमारा बेटा केकड़ा खाने का एक्सपर्ट हो गया। तोड़ तोड़ होटल सूर्या, ये तुलजापुर के कट से जस्ट पहले है। तुलजापुर का बासुंदी करके है, रबड़ी बोला, अपने हिंदी में रबड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ बासुंदी करके बोलते हैं। ये देखो क्या कर लिया पापा ने। कार इस टोल प्लाजा का नाम पता लग गया, छोटे से अक्षरों में लिखा है मंगल की टोल प्लाजा। सो ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आप देख सकते हो, अब पता नहीं है माइक पकड़ रहा है नहीं, बट मेरे पीछे सारी चिड़ियाओं के चू 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 करने की आवाज़ आ रही है। बिकॉज हम एकदम हरे भरे एरिया में रुके थे रात को नाइट हॉल्ट के लिए। औरंगाबाद है ये। कल रात को हम औरंगाबाद आके रुके थे। ये वही होम स्टे जो हमने जाते में लिया था। ट्रेन भी आ गई यही हमने आते में किया। पहले हमारी एक होटल बुकिंग थी, हमें इतना अच्छा लगा ये होम स्टे कि हमने वो होटल बुकिंग कैंसिल करके ये करा। एक तो ये हमारा पैसा भी आधा लग रहा था इसमें। होटल बुकिंग अपनी ऑलमोस्ट 6500 की थी, ये अपने को आफ्टर टैक्स वैक्स सब मिला के 3100 के आसपास पड़ रहा था, तो ये काफ़ी सही था। और ये बहुत ग्रीन है और क्या है कि यहाँ सुबह एकदम ठंड सी लगती है, हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड लगती है, जो इस सीज़न में कम मिलती है। सो ये सब फ़ायदे हमें लगे और साफ़ सुथरा एकदम अच्छा होम स्टे है, तो हम इधर ही आ गए। ये चीकू का पेड़ था इधर, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी जहाँ पे हमारा कमरा है उसके बाहर बंदरों ने आधे आधे चीकू खा के फेंके हुए हैं, तो मुझे लग रहा है इसी पेड़ के होंगे, बट इसके तो छोटे छोटे दिख रहे हैं हमें। बड़ा चीकू तो नहीं दिख रहा है इस पर, छोटे दिख रहे हैं। बट मेरे डोर के बाहर होम स्टे के 2-3 चीकू खा के फेंके, या तो बंदर कहीं और से लाया होगा, किसी और भी पेड़ होंगे यहाँ। इतना हरा भरा है, इतना अच्छा है, बहुत सुंदर। मेरा तो मन है, अब गर्मी में तो मैं नहीं आऊँगा बिकॉज़ यहाँ एसी नहीं है। वैसे इतनी गर्मी होती नहीं होगी, अगर होम स्टे के जो ओनर है उनसे बात करें तो आई थिंक वो बता देंगे, बट मुझे लगता है शायद इतनी गर्मी ना हो। बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा, गर्मी में तो नहीं आऊँगा। सावन के महीने में इधर ज्योतिर्लिंग है अपना, यहाँ से बस 20 मिनट है। मैंने गूगल किया, गृनेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग। सो उसको देखने आएंगे, मतलब वहाँ दर्शन के लिए आएंगे, तो तब शायद यहीं रुकेंगे अगर मिल जाए उस टाइम पे। तो मैंने ऐसा सोचा, तब मैं थोड़ा लंबा, मतलब 2 दिन एटलीस्ट रुकूंगा। जगह तो बहुत सुंदर है और दौलताबाद फोर्ट भी दिखता है। कह रहे थे सर यहीं आसपास से, आई थिंक पार्क से या कहीं से दिखता है। मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, बट हाँ वो भी पास ही में है, वो तो बहुत ही पास में है। चलिए अब आज रेडी होके निकलना है। आज भी कवर करने ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर टाइम लगना चाहिए, 9 से 10 घंटा। जल्दी निकलने का प्लान है ताकि घर जाके आराम से डिनर करके बेटे को खिला पाएँ। कल कुछ ढंग का खाना नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, बीवी को भी नहीं मिला, तो आज कुछ अच्छा खाएंगे घर जाके, यही सोचा है। ये इधर है, ये चीकू बंदर ने खा के फेंका हुआ है, ये देखो ऐसे। मैं आपको कह रहा था ना यहाँ चीकू पड़े हैं। और एक और है बंदर या लंगूर, आई थिंक ये पका नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, तो उसने ट्राई किया होगा, उसको अच्छा नहीं लगा, फिर उसने छोड़ दिया। ऐसे ये रास्ता है गेट पे जाने का, इसी पे पड़ा हुआ है। और ये नाश्ता चल रहा है हमारा पोहा। ऐसा घर का बना हुआ पोहा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो केयर टेकर भैया हैं, उनकी फैमिली ने बनाया। बेबी ने खूब खाया ये, और खाओगे? बेबी को कैसा लगा पोहा? अच्छा है। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। चलो फटाफट खा के चलेंगे। ये पोहा खाने का सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ से गार्डन में बैठ के चिड़िया की चहचहाती आवाज़ सुन के आ रहा है। बना भी बहुत अच्छा है, घर पे बना है। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का पोहा वर्ल्ड फेमस। मज़ा आया, लव यू। से निकले हुए हमें 5 मिनट हुआ है और हमने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर कवर किया है। और 3 किलोमीटर कवर करते ही ये NH52 मिल जाता है। और ये NH52 अपने को तुलजापुर के पास तक ले जाएगा। मतलब ये अभी औरंगाबाद बोले तो क्या बोलते हैं, छत्रपति संभाजी नगर पार कराएगा, फिर उस्मानाबाद पार कराएगा, बोले तो नया नाम धाराशिव, और उसके बाद फिर तुलजापुर पे जाके ये हाईवे हम छोड़ देंगे और फिर तुलजापुर अंदर अंदर की रोड से जाएंगे। और फिर आगे वहाँ पे नलदुर्ग का किला जहाँ आता है, वहाँ जाके फिर फाइनली अपने को वो वाला हाईवे मिल जाएगा, NH65 नेशनल हाईवे 65,
जो पूरा हैदराबाद तक लेके जाएगा। और डिस्टेंस कवर करना था अपने को टोटल 560, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हम कर चुके हैं। 555 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, घंटे रह गए हैं 9। आज का मेन काम है अंगूर लेने हैं, चीकू लेने हैं, मिले तो, और जाना है। चलिए, सबसे पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। हम आ गए हैं कारोडी टोल प्लाज़ा और इसको करते हैं पार, निकलते हैं आगे। कहीं फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे तो मन है लेने का, खाने का। देखते हैं टोल प्लाज़ा से निकल के। देखिए बज गए हैं 9:30 और सामने का नज़ारा देखो आप कितना सुंदर है। पहाड़ देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके पीछे से रोशनी आ रही है तो ये इधर क्लियरली नहीं दिख रहे, बट बहुत सुंदर है। और ये क्या है, ये बाईपास है, मतलब NH52 है। ये बाईपास करता हुआ जाता है औरंगाबाद को, मतलब औरंगाबाद के साइड से निकलता है और बहुत सुंदर रास्ता होता है ये। अभी तो आपको इसकी सुंदरता उतनी नहीं समझ आएगी, बट कभी आप बारिश में आओ, जब ये सब हरा भरा होता है, पहाड़ एकदम हरे होते हैं, ऐसे लगता है जंगल के जंगल है पहाड़ों में। होती वो झाड़ियाँ ही हैं छोटी छोटी हरी हरी, बट बहुत सही लगता है। चलिए, अपने को ये पूरा औरंगाबाद शहर बाईपास करना है और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे धाराशिव यानी उस्मानाबाद की ओर। चलिए। कैमरे में हम औरंगाबाद का शहर बाईपास कर रहे हैं, वो हमारे लेफ़्ट में है और हम जा रहे हैं सीधा ये हाईवे से NH52 से इसे बाईपास करते हुए। शहर दूर से सुंदर लगता है, रहने में मतलब रहने में तो गांव में मज़ा है, बट हाँ शहर दूर से देखो तो अच्छा लगता है, पर दूर के ही नज़ारे हैं वो। चलिए अब चलते हैं आगे। बोर्ड आ गया, टोल रोड स्टार्ट्स। ये देशी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, ये आई थिंक बाईपास था यहाँ तक, तो यहाँ तक किसी और कंपनी ने बनाया होगा, इससे आगे किसी और का है टोल। तो चलिए, अभी भी अपना घर तो काफ़ी दूर है, 520 किलोमीटर रह गए। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम 35 मिनट में। सो हाईवे काफ़ी सही है, सो हम फटाफट निकल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कहीं पे अंगूर चीकू वीकू दिखेगा तो लेते हैं। और ये आज के दिन का पहला हैदराबाद का बोर्ड आ गया, आप देख सकते हो 533 तुलजापुर 233। हमें क्या करना है, तुलजापुर से हमें रोड चेंज करनी है। सो 233 किलोमीटर अभी हम इसी रोड पे जाएंगे। उसके बाद तुलजापुर से हम अंदर गांव की रोड पे चले जाएंगे, जो अपने को सीधा निकाल देगा नलदुर्ग पे। वो 30-40-50 किलोमीटर कवर करने के बाद हम नलदुर्ग पहुँच जाएंगे और नलदुर्ग से अपने को मिल जाएगा नेशनल हाईवे 65, जो सीधा हैदराबाद ले जाएगा। सो चलिए, अब बोर्ड दिख गया है, घंटे रह गए हैं 8, चलते हैं हैदराबाद की ओर। ये मौसमी है यहाँ पे बहुत सारा। दिन की शुरुआत हम इसी के जूस के साथ कर रहे हैं, बड़ा सही लग रहा है देखने में। और यहाँ पे मशीन भी वो हाथ वाली है, ऐसे हाथ से घुमा के निकालने वाली, जैसे दिल्ली में होती है। गन्ना भी है इधर, उधर एक बाजरे का खेत भी है। बाजरा है, जवार सॉरी। हाँ, ये आ गया हमारा मौसमी का जूस। सही है। आई थिंक इधर फ्रेश होती है तो कड़वा नहीं है। हैदराबाद में हम कई बार पीते हैं तो कड़वा होता है, इधर अच्छा लग रहा है। और वो उधर हमारी गाड़ी शेड में खड़ी कर दी हमने, वाइफ बेबी को दे रही है जूस, वो कह रहा नहीं पी रहा। हाईवे के एकदम साइड में ही है, हमने लेफ़्ट राइट कुछ नहीं लिया, बस हाईवे पे जूस वाला दिखा, रुक गए। और ये हमारा जूस पीना हो गया और हमने 2 किलो मौसमी भी ख़रीद ली। सही रेट था, भैया ने बोला 50 के 2 किलो है, ले जाओ। अच्छे लग रहे थे। जो हमने जूस पिया वो कड़वा नहीं था, मीठा था, तो हमें लगा कि मौसमी अच्छी होगी तो हमने ले लिया। वैसे भी हमारे पास वो जूसर है कोल्ड प्रेस वाला, वो बड़ा सही जूस निकालता है। तो ये 2 किलो से मुझे उम्मीद है 2 दिन के लिए हो जाएगा अपना, तीनों का एक गिलास। यहाँ तो हमने 90 रुपये के 3 छोटे छोटे गिलास पिए। घर पे तो अब इससे निकालेंगे तो बड़े बड़े गिलास भर के पी सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये रोड पे फूल देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग रंग के। सफ़ेद है, लाल है, पिंक है, ऑरेंज है, बड़े सारे रंगों के फूल लगाए हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है ये रास्ता। मेनली तो ये उसके लिए लगाए होंगे रात को हाई बीम के लिए, बट बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे रास्ता खिलखिलाता हो तो आँख को भी सुकून मिलता है, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। और आप देख सकते हो रोड खाली है एकदम, और एकदम बढ़िया हाईवे बना हुआ है। गाड़ी आराम से 100 पे आप ले जा सकते हो कंफर्टेबली, इस रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अब अगला बड़ा शहर जो आएगा वो आएगा धाराशिव, उस्मानाबाद। वो अभी भी लगभग 200 किलोमीटर आगे होगा। और उसके बाद फिर तुलजापुर आएगा। अब लंच करेंगे आज कहीं पे, कहाँ करेंगे पता नहीं, देखते हैं। डिनर तो आज घर पे ही कर लेंगे। अच्छी चीज़ है कि हम घर पे पहुँच जाएंगे 6-7 बजे तक। और बेटे को चिकन खाना है, उसकी फरमाइश है, उसे मिला नहीं हफ्ते 10 दिन से अच्छा, तो आज उसे खिला देंगे। चलिए चलते हैं।
और ये हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52 से हम जा रहे हैं तुलजापुर की ओर। और हम निकले हैं इधर पीछे औरंगाबाद से। और आज की ताज़ा खबर एकदम ताज़ी ये है कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया अपने को निकले हुए। हम निकले थे ऑलमोस्ट 8:39 के बीच में निकले थे, अभी 10:30 होने वाला है। और हम कवर कर चुके हैं आज के पहले 100 किलोमीटर, मतलब 107 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी भी 450 किलोमीटर रहता है अपना घर यहाँ से। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। सामने आप रोड देख सकते हैं, एज़ यूजुअल मज़ेदार। थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया, पहले बिल्कुल खाली था पीछे में तो। बट ये औरंगाबाद मतलब क्या बोलते हैं, छत्रपति संभाजी नगर से जा रही है रोड धाराशिव उस्मानाबाद की ओर। अब थोड़ी देर में आई थिंक उस्मानाबाद अभी 120 किलोमीटर और आगे होगा। अभी हम कहीं बीच में हैं। ग्योराई करके कोई जगह है, ग्योराई बाईपास के पास है हम, तो कोई ग्योराई शहर होगा उसी के पास है। चलिए चलते हैं आगे। ये बैठे बैठे भूख लग गई और अंगूर तो मिला नहीं है अभी तक, अब पता नहीं आज मिलेगा या नहीं। तो हम क्या करें, कल हमने स्ट्रॉबेरी तोड़ के ख़रीदे थे फार्म से, तो यही खा रहे हैं हम बैठ के ताज़े ताज़े। अभी भी सही है, स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा पानी लीक कर रहा है नीचे से, मतलब कुछ एक आध पीस शायद सड़ गया हो, बट मोस्टली ऊपर के तो एकदम सही है। और इनको ताज़ा रखने के लिए हमने क्या करा है, कपड़े के बैग में रखा है छोटे से। और मैंने एसी का वेंट नीचे की साइड कर दिया है, मतलब पैरों की साइड जहाँ हवा मारता है ना एसी, वो मैंने ऑन कर दिया ताकि उसको हवा लगती रहे और वो ख़राब ना हो। है तो 100 रुपये का, अगर ख़राब हो भी गया तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा तो वेस्ट नहीं होगा, बट दिल दुखेगा कि इतनी अच्छी चीज़ ख़राब हो गई। चलिए अभी तो यही खाते हैं। आज कुछ है नहीं हमारे पास गाड़ी में, फ्रूट्स मट्ठी कुछ भी नहीं है, यही है, यही खाते हैं। इतना मीठा स्ट्रॉबेरी। हैदराबाद में जो आते हैं वो मीठे नहीं होते इतने, पता नहीं क्यों, या तो 3-4 दिन पुराने होते होंगे, मिठास उड़ जाती होगी, पता नहीं। बट इतने अच्छे नहीं होते। बेबी कैसा लगा? अच्छा लगा, मज़ा आया? हाँ मज़ा आया। ये मैं आपको सेटअप बताता हूँ हमने क्या करा है स्ट्रॉबेरी को बचाने के लिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। पहली चीज़ तो आप देखो, ये कपड़े के उसमें बांधा हुआ है, ये वाला है, ये कपड़े का है। ये अपने को प्रसाद लेते हुए वहाँ मिला था सोमनाथ में, तो एक में हमने प्रसाद कर दिया। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ना एक वेंट होता है एसी का जो हवा मारता है पैरों पे, तो मैंने उसको ऑन कर दिया। मैंने अभी क्या करा है, एसी की हवा 2 डायरेक्शन में कर दी है, तो वो आधी हवा नीचे फेंक रहा है, आधी हवा अपने को सीधा फेंक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उसको हवा लग रहा है। थोड़ा ठंडा है खाने में स्ट्रॉबेरी, हल्का सा ठंडा लग रहा है, बट मज़ा ही आ रहा है। बाहर गर्मी है और वो ख़राब भी नहीं होगा, हवा लगती रहेगी तो सही रहेगा। फ्रूट्स वगैरह कई बार हम लाते हैं तो हम ऐसा सेटअप करते हैं जब अपने को पता है कोई ख़राब होने वाला फ्रूट्स। अब देखो आप मौसमी है, मौसमी ख़राब नहीं होगा उसी के साइड में इधर। इसको हमने नॉर्मल पॉलीथिन में ही बांध के रखा है, बिकॉज ये हमने आज ही लिया है, सुबह शाम तक हम पहुंच जाएंगे और ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। बट कई फ्रूट्स होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। अगर कहीं से ला रहे हो, 1-2 दिन आपको ले जाना है गाड़ी में, तो हम ऐसे करके जा रहे हैं। अभी भी उस्मानाबाद लगभग 90 किलोमीटर दूर है, उधर ही जा रहे हैं हम। चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं पादल सिंगी टोल प्लाज़ा, और यहाँ पे कई बार फ्रूट्स बेचते थे यार, आजकल कोई बेच नहीं रहा। पुलिस वाले हैं सामने, भाई साहब रोकेंगे नहीं रोकेंगे अपने को नहीं पता। चलिए देखते हैं। अभी जैसे आपने देखा पुलिस वाले ने हमें हाथ दिया इधर, तो हमने गाड़ी रोक ली। बट यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हमने गाड़ी रोकी, मैं शीशा नीचे किया डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, तो उसने बोला बस फ़ाइन चेक करना है। हम 2 मिनट मतलब 1 मिनट खड़े रहे, उसने अपने सिस्टम पे डाला, कोई फ़ाइन नहीं आया, बोला जाओ। सो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगे। बट आगे नलदुर्ग के वहाँ जनरली डॉक्यूमेंट मांगते हैं हमेशा, वहाँ फ़ाइन भी चेक करते हैं। इनका प्रोसेस नॉर्मली वही होता है, पहले फ़ाइन चेक करते हैं, अगर फ़ाइन है तो आपको बोलेंगे दे दो। मेरे साथ आज तक फ़ाइन निकला नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और सेकंड फिर वो कई जगह उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगते, कई जगह नहीं मांगते। यहाँ नहीं मांगा, बस फ़ाइन चेक करके बोला जाओ। और ये आप देख सकते हैं हैदराबाद है अब 444 किलोमीटर, और सोलापुर सीधा 190 के आसपास है। सोलापुर से भी रास्ता जाता है, बट वो अपने को थोड़ा लंबा पड़ेगा, 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे, तुलजापुर से ही कट मार लेंगे, लेफ़्ट मार लेंगे आगे नलदुर्ग निकलने के लिए। और रास्ता मज़ेदार है, अब थोड़ा ट्रैफिक आने लगा है। पहले तो एकदम खाली था, जब हम औरंगाबाद से निकले वो निकलने के 1 घंटे बाद तक तो रास्ता बहुत सही था। उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक बढ़ने लग गया, और हमने लगा लिए हैं अपनी गाड़ी में पुराने गाने। अभी हम सुन रहे थे, कौन सा था वो,
हाँ, राजा हिंदुस्तानी। तो हमने राजा हिंदुस्तानी की एल्बम डाउनलोड करी है स्पॉटिफाई में। अभी कहीं रास्ते में जाते हुए एक दिन वो गाना बज रहा था किसी चाय की दुकान या किसी पे, क्या है वो, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। तो तब से वो गाना बैठ गया दिमाग में, तो मैंने एल्बम डाउनलोड कर ली, मज़े से सुनते हुए जा रहे हैं हम 90s के गाने इंजॉय करते हुए। ये देखो आप, क्या सुंदर पहाड़ है, वादियाँ हैं वादियाँ। ये वादियों को चीरते हुए पहाड़ के बीच से रोड बनाई गई है सामने, और यहाँ से हम जाएंगे अब उस्मानाबाद की ओर। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये भगवान के गीत गाते हुए डमरू कहते हैं क्या, बजाते हुए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ बेस्ट चीज़ ये है कि ये देखो आप, पहाड़ ने कोने पे छाँव दी हुई है, बिकॉज ये दोनों साइड पहाड़ है, तो पहाड़ के एकदम साइड में ये जो सामने यहाँ थोड़ी शेड है, तो ये बेचारे आराम से शेड में, क्या बोलते हैं, भगवान के गीत गाते हुए, कीर्तन बोलते हैं शायद हमें वहाँ पे, भजन कीर्तन। हाँ, नॉर्थ में तो भजन कीर्तन करना बोलते हैं इसको, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र में ये काफ़ी होता है, मैंने बहुत बार देखा है। वो आगे झंडे लेके जा रहे हैं, सेम ही है ये, सर पे कुछ सामान भी ले जा रहे हैं कुछ लोग, तो पता नहीं। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं हम, तो अलग अलग तरीके के भजन कीर्तन दिखते हैं। चलिए, हम आ गए हैं परगांव टोल प्लाज़ा पे। इस पे भी पीछे पुलिस वाले थे, बट अभी वो ट्रक्स को रोक रहे थे, सो हमें कुछ नहीं बोला और हम निकल गए फटाफट। अब परगांव में पार हो गया। इस बार कोई फ्रूट नहीं दिख रहा बिकता हुआ, आते हुए भी नहीं मिला था, जाते हुए भी, आते हुए एटलीस्ट वो तो दिखा था अंगूर। इस बार अंगूर भी अभी तक मिला नहीं है। इसी रोड पे कहीं आती हैं, एक ऐसी जगह आती है जहाँ बहुत सारे अंगूर वाले, नहीं सुबह आते होंगे, शाम को क्यों आएंगे बेचारे। नहीं, मेरे हिसाब से तो सुबह ही आते होंगे, शाम को तो ज़्यादा बेच भी नहीं पाएंगे। आई थिंक आगे में आएगा वो जगह। अपने को थोड़े से वो लेने हैं। पिछली बार हमने किशमिश लिया था यहाँ से, ताज़ा अच्छा था। ताज़ा तो क्या मतलब, वही सुखा के बेच रहे होंगे। वो ठीक ठाक निकला था। 1 किलो ले जाने की सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे मिलेगा तो। आज की ताज़ा खबर ये है कि सुबह से चले हुए अपने को हो गए हैं ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले, और डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हम 200 किलोमीटर। अभी हम हैं वासी के पास, वासी करके एक शहर है महाराष्ट्र में, उसके पास है। और यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर दूर है उस्मानाबाद या धाराशिव, नया नाम है जो। और आप सामने बोर्ड भी देख सकते हो, बोर्ड भी आ गया। तुलजापुर यहाँ से 84 है, तो तुलजापुर जाके अपने को रोड चेंज करनी है। तुलजापुर तक तो यही रोड है। वैसे हम तुलजापुर से आगे भी अगर मतलब तुलजापुर अगर अंदर ना जाए, इसी रोड पे सीधा आगे भी चले जाएं तो हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे, बिकॉज़ ये रोड सोलापुर ले जाएगी, सोलापुर से फिर NH65 हैदराबाद ले जाएगा, बट वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए हम पहले ही तुलजापुर से लेफ़्ट मार के निकल लेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये बांगर बंधु यहाँ जाते हुए हमने खाया था, बट इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि दोबारा रोकें। यहाँ और भी हैं, ये किसान भी है, और भी है। ओहो, वो तो बेकार था, काका चाचा, मुझे याद है, यहीं आगे है शायद, कोई नहीं बैठा था वहाँ। बोर्ड इतना बड़ा लगाया था, बंदा कोई भी नहीं था, एक मक्खी भी नहीं बैठी थी दुकान में, क्या खाएंगे वहाँ। ये था शायद, यहीं कहीं था एक वो काका, ये है हाँ, मुंडे काका। कोई नहीं है आज भी, खाली है। धाराशिव मतलब उस्मानाबाद 33 किलोमीटर, तुलजापुर 52। तुलजापुर के पास जाके हम थोड़ा रोड चेंज करेंगे। आज कोई अंगूर वाला नहीं मिला अभी तक, उस दिन बहुत थे। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं, चलते हैं। ये धाराशिव के पास हम फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, और क्या सुंदर लग रहा है, स्पेशली लेफ्ट में पूरे खेत है, पेड़ है, खाली रोड है, बहुत सही बहुत सही। अब लग रही है भूख, दिन के बज गए हैं 12। पहले हम सोच रहे थे कि थोड़ा आगे जाके लंच करेंगे, बट इतना वेट नहीं हो पाएगा लग रहा है। एक आगे पंजाबी ढाबा आता है नलदुर्ग के पास, बट नलदुर्ग अभी भी कम से कम 2 से ढाई घंटा दूर होगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहीं पे देखते हैं, कहीं पे भी थोड़ा नॉनवेज थाली टाइप दिखता है तो फिर रोकते हैं, खाते हैं। ये कौन सा है? यदेशी टोल प्लाज़ा आ गया इधर, और इसी के पार जा रहे हैं हम। यहाँ इस टोल प्लाज़ा पे पुलिस वाले, हमारे आगे एक गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसको रोक लिया। हम उसके जस्ट पीछे थे, हम साइड में आ गए इस वाले में, तो हमें नहीं रोका। यहाँ कितना है टोल? 75 रुपये। क्या बात है, टोल तो खूब है इस रास्ते में, बट ये अच्छा है कि रोड भी अच्छी है, तो इतना दुख गम लगता नहीं है टोल देने में। ये हम तुलजापुर के पास हैं। अब यहाँ से तुलजापुर बस 8 किलोमीटर है, और अब हम वैसे भी 4 किलोमीटर में रोड चेंज कर लेंगे। व्यू बहुत सही है,
बट खाना मिला नहीं है, बोला जा नहीं रहा, इसलिए वीडियो ज़्यादा बना नहीं रहे हम। अब खाना कहीं पे मिलता तो थोड़ी जान आती, अच्छे से वीडियो बनाते, बट अभी तो हालत ख़राब हो रही है भूख से। चलिए चलते। ये हम इधर रुके हैं, होटल सूर्या, और यहाँ पे चिकन भी बना हुआ है, और वहाँ पे उस बोर्ड पे बकरा भी बना हुआ है, केकड़ा भी बना हुआ है। केकड़ा स्पेशल लिखा है, तो वही देख के हम रुके हैं यहाँ पे। ये ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज का स्पेशल होगा, मतलब यहाँ नॉनवेज अच्छा बनता होगा, सब नॉनवेज आइटमों को लाइन है, तो इसलिए हम यहाँ रुके। अदरवाइज़ रेस्टोरेंट तो बहुत दिखे, बट हम ऐसे ही कोई ढूंढ रहे थे जो बस नॉनवेज में स्पेशलाइज़ करता हो, बिकॉज़ उसका थोड़ा अच्छा होने की उम्मीद है। चलिए खाना ऑर्डर कर दिया हमने, एक चिकन थाली, एक मटन थाली और एक केकड़ा। देखते हैं क्या होता है। ये हमारा आ गया है केकड़ा क्रैब, और बेबी ने ऑलरेडी निकाल लिया। बेबी को आता है क्रैब खाना? केकड़ा खाना आता है? उसके अंदर मीट होता है, उसको तोड़ के थोड़ा च्यू करके निकालना पड़ता है। खा पाओगे? कैसा लग रहा है टेस्ट मसाले का? हाँ, अब तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। ये हमारा बेटा केकड़ा खाने का एक्सपर्ट हो गया, तोड़ तोड़ के खा रहा है ना, मीट निकाल निकाल के। मज़ा आ रहा है? ये टेस्ट में मज़ा आ रहा है या ये तोड़ के खाने में मज़ा आ रहा है? टाइम पास। हाँ, टेस्ट अच्छा लग रहा है। गुड गुड, इंजॉय। ऐसे खुश होके खाना चाहिए। ये हमारी सारी थालियाँ आ गई, और आज का खाना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आज उम्मीद है कि अच्छा होगा। ये है राइस, ये मटन थाली है, ये है राइस, ये है मटन फ्राई, ये है सूप, चिकन सूप, और ये है वो बोटी, और ये है मटन करी, और ये बेबी के लिए एक थाली, खाली थाली मंगाया, उसमें थोड़ा सा करी इन्होंने ऐसे ही दे दिया। और ये है चिकन थाली, इसमें है चिकन फ्राई, अंडा, चिकन करी, राइस और सूप, और दो दो रोटियां आती हैं। तो रोटी हमने भाकरी बोला, भाकरी मतलब जवार की बनी हुई रोटी। तो आप दो रोटी कुछ भी मंगा सकते हो, नॉर्मल भी मंगा सकते हो, ये भी मंगा सकते हो, तंदूरी भी मंगा सकते हो। हमें ये पसंद है तो हमने ये मंगाई, ये थोड़ी हेल्दी भी होती है। बेटे को क्रैब कैसा लगा? अच्छा है। थोड़ा सा लेना पापा से। ये हम खाने में मस्त हो गए। बहुत अच्छा खाना है। कल जो हमने खाया था रात को, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, बट इसमें मज़ा आ रहा है। ये मटन है, एकदम सॉफ्ट है, मसालेदार है, और थोड़ा सा मटन निकाल के ये ग्रेवी है, ये भी स्पाइसी है, और ग्रेवी में फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है। ये सूप है। सूप कैसा है? सूप मैंने ट्राई किया, सूप इन लोगों ने ट्राई किया, अच्छा बोला। इसे बोटी बोलता है, मतलब ये वो होता है, इनर्ड्स होता है, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब होता है, पेट वगैरह, पेट, इंटेस्टाइन बकरे का। ये भी काफ़ी फ्लेवरफुल है। मज़ेदार खाना, बहुत अच्छा है। उम्मीद नहीं थी, बट काफ़ी सही मिला। बेबी को कैसा लग रहा है? बेबी को दिखा दो, बेबी बिजी है खाने में। बेबी तो खाने में मस्त है, बात भी नहीं कर रहा हमसे। चिकन कैसा लगा बेबी को? अच्छा लगा। चलो चलिए खाते हैं। होटल सूर्या, ये तुलजापुर के कट से जस्ट पहले है। तुलजापुर का बोर्ड लगा है इधर 4 किलोमीटर आगे। केकड़ा बना हुआ था फोटो में, केकड़ा और बकरा, ये देख के हम रुके थे। खाना बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हम आगे निकल गए थे, तो फिर हम वापस थोड़ा सा आ गए थे इसमें। ये आप देख सकते हो, सामने बोर्ड भी आ गया। जैसे ही हम इस होटल से निकले, यहाँ तुलजापुर और सोलापुर का बोर्ड आ गया। अब अपने को यही 4 किलोमीटर में एक कट आएगा, तो वो लेना है अंदर, बीड़ सोलापुर रोड के लिए। तो चलिए चलते हैं, और थोड़ा खाने का बिल बता देते हैं आपको। तो हमारा टोटल बिल आया 790। तो अगर हिसाब करा जाए तो 250 रुपये की चिकन थाली, 350 की कौन सी थाली थी? मटन थाली। सो 350, 250, 600 हो गया। एक हमने केकड़ा मंगाया और 2 हमने रोटी मंगाई। सो वो 2 रोटी आई थिंक 15-15 या 20-20 रुपए की होगी। केकड़ा 150 के आसपास का होगा, तो टोटल 190 बन जाता है। लेकिन हमने 2 भाकरी एक्स्ट्रा मंगाई थी, 4 भाकरी आई थी, हमने टोटल 6 मंगाई। सो सब मिला के 790 हुआ। और उसके बाद फिर 50 रुपये का हमने ये भी लिया आज। मैं सजेस्ट नहीं करता, मना करता हूँ खुद ही, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बट मिर्च ने करा हुआ है जीना हराम। तो छाछ वगैरह नहीं, हाँ छाछ वगैरह नहीं था। कर्ड भी होता तो हम वो ले लेते, तो इसलिए आज ये ले लिया है। अब कोई नहीं, निकल जाएगा बॉडी से गर्मी में, अब क्या करें पानी बन के। वैसे अनहेल्दी होता है, बट ठीक है। चलिए सामने अब कट मारते हैं बीड़ सोलापुर रोड पे, और तुलजापुर की ओर से निकलते हैं नलदुर्ग। अब
तुलजापुर, अब गूगल का कुछ अजीब सा फंडा है, मुझे नहीं पता क्यों, बट आते में तुलजापुर के अंदर से लाता है, तो ये सामने वाली रोड से लाता है, बट जाते में तुलजापुर बाईपास कराता है। यह है तुलजापुर बाईपास। इधर जाने के लिए ये वाला रास्ता बताता है, मतलब हैदराबाद जाने के लिए, बट जब भी हम हैदराबाद से आए हैं हमेशा तुलजापुर के अंदर से लाए। ये होता होगा कुछ आने जाने में फ़र्क होता होगा, मेरे को इतना नहीं पता, बट ठीक है, रास्ता ये जाते में सही बताता है। मैं इससे गया हूँ 2-3 बार। चलिए, अब रह गया है 5 घंटे रह गए हैं और डिस्टेंस रह गया 275 किलोमीटर। अभी बज रहे हैं दिन के 1:30, मतलब 1:30। उम्मीद है पहुँच जाएंगे 6:30 तक। चलिए, ये हम 90s के गाने सुन रहे हैं, तो पंकज उधास जी ने 2 बड़ी भयंकर लाइनें बोली अभी, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। उन्होंने बोला, ना मोतियों के हार, ना कोई श्रृंगार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। वाह 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 वाह। चलिए, यही मान लेते हैं। चलिए, ये हाईवे से अब हम आ गए हैं मतलब गांव की रोड पे, और इस रोड का नाम है अक्खलकोट नलदुर्ग तुलजापुर रोड। ये अक्खलकोट से नलदुर्ग जाती है और नलदुर्ग को तुलजापुर से भी जोड़ रही है। अभी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, जिस सेक्शन पे, ये जा रहा है तुलजापुर से नलदुर्ग, और ये बता रहा है 27 किलोमीटर इस पे जाना है। 27 किलोमीटर बाद फिर ये अपने को NH65, जो हमारा हाईवे जो सीधा हैदराबाद तक जाता है, उस पर जोड़ देगा। वैसे तो NH65 पुणे से मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जाता है, हैदराबाद बीच में पड़ता है। इधर पुणे से आ रहा होगा, मछलीपट्टनम साइड जा रहा होगा, हम इसे नलदुर्ग में पकड़ेंगे, नेशनल हाईवे 65 को, और हैदराबाद में छोड़ देंगे। थोड़े से हैं, बंद कर दो। ये महाराष्ट्र के सामने के बेहतरीन नज़ारे, सुंदर सुंदर खेत, हल्के फुल्के पेड़, बीच में एक रोड, थोड़े थोड़े घर, थोड़े थोड़े इंसान, ज़्यादा नहीं है। अच्छा लग रहा है। और अभी हम हैं नलदुर्ग से 6 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर में हम एक लेफ़्ट मारेंगे और नलदुर्ग आ जाएगा। नलदुर्ग फेमस है किले और डैम के लिए, जो हमने दोनों आपको बहुत वीडियोस में दिखाई हैं अपनी पुरानी, जब भी हम इधर से गए हैं। इस बार भी जब हम ये गुजरात टूर पे स्टार्ट हुए थे पहले दिन, तो हमने पहली वीडियो में ये दिखाया आपको, जो हैदराबाद टू औरंगाबाद वाली वीडियो होगी उसमें दिखाई है दोनों जगह। चलिए, आज हम शायद नहीं रुकेंगे दोनों जगह पे, आज हम ऐसे ड्राइव करते करते ही निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को टाइम पे घर पहुंचना है। कल बेबी का स्कूल है, हमारा ऑफिस है, थोड़ा आराम करना है, डिनर विनर बनाना है। हाँ, बेबी कल से 3rd ग्रेड में जा रहा है, उसका पहला दिन है नई क्लास में। सो चलिए, थोड़े आगे चल के नलदुर्ग के पास जाके मिलते हैं। और ये अब हमारा तुलजापुर नलदुर्ग वाले रास्ते का सफ़र ख़त्म होने वाला है। ये जो आपको सामने रोड दिख रही है 300 मीटर आगे, ये अब आ गया है हाईवे NH65, नेशनल हाईवे 65, जो अपने को पूरा हैदराबाद ले जाएगा। अब थोड़ा सा आगे है बस, ये मुझे लगा ये वाला कट है, बट अगला वाला कट, ये जो सामने आपको दिख रहा है, हैदराबाद का बोर्ड भी देख सकते हो आप, हिंदी में लिखा है 243 किलोमीटर, 243 लिखा है हैदराबाद, हिंदी के अक्षरों में लिखा था। चलिए, ये कट हमने मार लिया, और ये कट मतलब ये लेफ़्ट लेते ही अब हम जुड़ गए हैं NH65 पे। ये सामने आपको दिख रहा है, ये हाईवे जुड़ रहा है यहाँ पे। अब हमें ना लेफ़्ट लेना है ना राइट लेना है, यही हाईवे हमारे घर के एकदम पास तक जाता है। लास्ट के बस 10 किलोमीटर के लिए अपने को थोड़ा सा ORR आउटर रिंग रोड लेना पड़ता है, अदरवाइज़ ये हाईवे ऑलमोस्ट हमारे घर के एकदम नज़दीक तक जाता है। तो चलिए, अब यहाँ से चलते हैं। आप आएगा नलदुर्ग का किला आएगा, डैम आएगा, वो तो हमने आपको बहुत बार दिखाया है। हम रोकेंगे नहीं, वहीं से सीधा निकल लेंगे। मार्केट देखो आप, कितने सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। हाँ, बट ये तो अब वही होंगे आए हुए, अब कहाँ से आए हैं हमें क्या पता। खेत के सामने कोई बेच रहा होता तो ले लेते, अब तो खेत नहीं आएगा, पीछे छूट गया वो अंगूर वाला एरिया। चलिए, किस्मत में नहीं था, आते में जाते में बहुत दिखा, हमें लगा ख़राब हो जाएगा, आपने लिया नहीं। रीजन्स भी लेने थे, हमने सोचा रिटर्न में लेंगे, रिटर्न में मिला ही नहीं, थोड़ा ऐसे हो गया। चलिए, इससे हमने यही सीखा, जो सामान लेना है पहले ही ले लो, लास्ट के भरोसे मत रहो। अगर ना ख़राब होने वाला सामान है, जैसे रीज़न, जाते में ले लेते तो अभी काम आता। चलिए, कोई नहीं, फिर कभी आते रहेंगे, जाना पहचाना रास्ता है। चलते हैं आगे। नलदुर्ग किला क्रॉस कर रहे हैं हम, साइड में हमारे किला है। ये थोड़ा सा डाउनहिल अपहिल वाला सेक्शन आता है, फिर डैम आएगा और फिर आगे चलेंगे। चलिए, यहाँ वाटर का भी कुछ होता है, बोट वोट भी चलती है शायद। ये काफ़ी सुंदर है जगह तो, नलदुर्ग फोर्ट और डैम। बट हम कभी यहाँ वैसे रुक के टाइम पास करने नहीं आए, हम हमेशा जल्दी में ही आए। डैम पे रुके हैं हम, 5-10 मिनट के लिए उतरे हैं, पानी देखा है, बट कभी ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया कि यहाँ कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है क्या, जैसे बोट वोट बनी हुई थी। चलिए, चलते हैं आगे।
हमने नलदुर्ग पार कर दिया है और ये अब हम इस स्ट्रेच पे आ गए रास्ते के। यहाँ पे अब 200 मीटर आगे एक जगह है जहाँ हमेशा पुलिस वाले रोकते हैं। आज देखते हैं रोकते या नहीं। आते हुए तो हमेशा ही रोकते हैं, जाते में कभी 70% रोकते हैं, कभी एक आध बार छोड़ देते हैं। आते में कई बार क्या होता है, हम बहुत लेट आ रहे होते हैं यहाँ से, बिकॉज हम लंबा गाड़ी चलाते हैं, तो कई बार बहुत लेट होता है। तो जैसे 7 साढ़े 7 बजे के बाद तो पुलिस वाले घर को निकल जाते हैं, तो उस टाइम मतलब शाम में इतना नहीं रोकते, मतलब लास्ट के 1 घंटे में इतना खास नहीं रोकते और फिर वो चले जाते हैं। आज देखते हैं क्या होगा। अभी इसी रोड पे आगे लगा लीजिए लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही वो एरिया है जहाँ चेक पोस्ट मतलब पुलिस वाले खड़े होते हैं। देखते हैं। तो सामने गाड़ी दिख रही है, ये एकदम हमारे सामने, ये है पुलिस, उसमें पुलिस लिखा है, पुलिस की गाड़ी है। आज हमारी किस्मत सही है, लगता है लंच करने जा रहे हैं, अभी जस्ट गए हैं। उसमें देखो आप गाड़ी में भर के 8-10 पुलिस वाले हैं। ये इनका एरिया रहता है, यहाँ हमेशा रहते हैं। आज देखिए जस्ट हमारे आते ही चले गए। आई थिंक लंच टाइम हो गया होगा, 2 बज गए हैं। अब बेचारे सुबह से कब से धूप में खड़े थे। ये लगभग 8:30-9 बजे से यहाँ खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो चलिए सही है, पुलिस वाले भी लंच को गए, हम भी आगे घर को जाते हैं। जलकोट शहर ये नलदुर्ग से लगा लीजिए 9-10 किलोमीटर में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बारे में मुझे एक सवाल पूछना था। इसके नाम में कोट आता है, जलकोट। कोट नॉर्मली पहाड़ के शहरों में नाम होता है, जैसे उत्तराखंड हिमाचल में आपको बहुत सारे ऐसे शहर मिलेंगे जिनका नाम कोट में होगा। साउथ में भी थोड़े हैं, जैसे बागलकोट है, बट इस साइड मैंने इतना नहीं देखा। इसका नाम जलकोट क्यों है? अगर किसी को पता है, कोई यहाँ से हमारी वीडियो देखता है तो बताएं। मैंने पहले भी एक बार पूछा था, बट आई थिंक किसी ने यहाँ से देखी नहीं, बट इस बार कोई देखता है तो हमें ज़रूर बताएं इसे जलकोट क्यों कहते हैं, ऐसा क्या खास है इसका। ये जलकोट के बाज़ार पे रुके हैं हम। वाइफ केले लेने गए, केले अच्छे दिख रहे थे, और आज जैसे कि पता है आपको अंगूर कुछ मिला नहीं, हम लेट हो गए, तो खाने का कुछ ज़्यादा सामान है नहीं। मौसमी है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी भी सुबह खूब खा लिया, मौसमी तो जूस ही निकाल सकते हैं। सो वाइफ को बनाना दिखे अच्छे तो लेने भेजा था, देखते हैं बनाना मिले। ये है बनाना 50 का, चलो सही है। हमारे यहाँ तो आजकल नहीं देता 50 का, हाँ छोटे वाले भी 60 से कम में नहीं देता। इधर उमरगा के पास रुका हूँ, यहाँ पे होटल सुदर्शन उडुपी है। इसका वो बड़ा पसंद है मुझे, शीरा क्या बोलते हैं जैसे रवा केसरी गोल्डन, बड़ा अच्छा देते हैं। लास्ट टाइम हम जा रहे थे तो बंद था तो हम खा नहीं पाए थे, इस बार ट्राई करते हैं। ये इधर उमरगा पे रुका था मैं रवा केसरी लेने, यहाँ मैंने खाया पहले, बहुत सही होता है। ये कुछ बासुंदी करके है, रबड़ी बोला, अपने हिंदी में रबड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ बासुंदी करके बोलते हैं। खा के देखते हैं, देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। फ्रिज से निकाला, बहुत मीठा है, चीनी बहुत है, बड़ा अच्छा है। ये जाते में बंद था होटल, तो जाते में हम रवा केसरी नहीं खा पाए थे, तो मैंने आज इवनिंग में खाने के लिए ले लिया, इसका अच्छा लगता है। और ये भी लिया मैंने मैंगो लस्सी, ये भी मिल गया मुझे मैंगो लस्सी, तो ये भी एक ले लिया। और एक बासुंदी भी खाया मैंने, बासुंदी रबड़ी जैसा था, मैंने आपको दिखाया। यहाँ मैंने पहले कभी वो देखा नहीं था, इस बार देखा कोई खा रहा था, मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला बासुंदी रबड़ी, तो मैं कहा चलो एक ट्राई करते हैं। था अच्छा, बट चीनी बहुत ज़्यादा डाला था, बहुत ज़्यादा मीठा था। थोड़ा कम मीठा होता तो मैं पार्सल भी करा लेता घर के लिए, बट इतना मीठा हमारे यहाँ कोई खाएगा नहीं। वो छोटा सा था, एक मैंने खा लिया। 135 रुपये का सामान आया ये सारा। रवा केसरी अभी बेबी उठेगा तो हम रास्ते में खा लेंगे कहीं पे जंगल वंगल में रोक के। ये इधर बड़ा सही आम का पेड़ है, वो वाला, इसमें बहुत सारे आम है। वो पता नहीं आपको दिख रहे हैं नहीं, वो वाला सामने एकदम अब लग रहा है कि महीने 1-1.5 महीने में रेडी हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा साइज़ दिख रहा है। इसमें भी हैं, बट इसमें छोटे हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी थोड़े छोटे हैं, सबसे बड़े इसमें है, और इसको कवर करा हुआ है। आई थिंक लोग आके तोड़ देते होंगे ना चटनी वटनी खाने के चक्कर में। और अगर ये प्रॉपर आम होगा तो आम बड़ा होकर ऑब्वियसली महंगा बिकता है, मतलब जो खाने वाला होता है। तो इन्होंने अच्छे से कवर करके रखा है। इधर अभी हम महाराष्ट्र में ही हैं, अब लगभग 5 से 7 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा और फिर हम कर्नाटका में घुस जाएंगे, और उसके बाद फिर इसी रोड से हम आगे तेलंगाना चले जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारे घर से 10 किलोमीटर पहले तक यही रोड सीधा सीधा जाती है, हमें लेफ़्ट राइट कुछ नहीं लेना, इसी पे जाना है आउटर रिंग रोड तक, और फिर आउटर रिंग रोड से अपने को चेंज करना है। आउटर रिंग रोड अभी ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर है, सो 190 किलोमीटर जाना है अपने को। और बाहर है 36 डिग्री की गर्मी, अंदर एसी ने करा हुआ है मीठा मीठा 22, और उसके ऊपर पी रहे हैं हम ठंडा ठंडा मैंगो लस्सी। मज़ा आ रहा है, मौजा ही मौजा। और सामने के नज़ारे तो आप देख ही लो, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। अब ये महाराष्ट्र का आखिरी टोल प्लाज़ा है,
इसे पार करने के लगभग 5 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। तो हम होंगे कर्नाटका में, और इसके बाद अपना एक और लास्ट बॉर्डर आएगा आज का, वो होगा तेलंगाना वाला। तो चलिए इसे पार करते हैं, चलते हैं आगे। आज ये मैंने पिया, ऊर्जा कंपनी का है ये, इसने खूब ऊर्जा दी अपने को, मैंगो लस्सी, और क्या मज़ा आया, क्या मज़ा आया। अब पता नहीं, या तो काफ़ी टाइम बाद पिया और आज गर्मी है, 35 डिग्री दिखा रहा है बाहर, अब उसकी वजह से मज़ा आया। ये जेन्युइनली अच्छी है, बट मुझे तो बहुत सही लगा। ये ऊर्जा कंपनी है, पुणे में बनता है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखी इसकी। कभी आप इस रास्ते से जा रहे हो दिखे तो ट्राई करें, मुझे तो खूब मज़ा आया। अब हम सामने का यही ब्यूटीफुल नज़ारे, आखिरी कुछ नज़ारे महाराष्ट्र के एंजॉय करते हुए बॉर्डर जा रहे हैं। सीमाएं नहीं है, बिकॉज आ गया है आरटीओ चेक पोस्ट, बोले तो बॉर्डर महाराष्ट्र का। गाड़ी जाने के लिए छोड़ा है क्या? आज तो गाड़ी जाने के लिए भी अच्छे से नहीं छोड़ा ऐसे निकल तो जाएगी, बट छोड़िए, काय को वो करे। इधर से ही ले लेते हैं, आपको बॉर्डर भी दिखा देते हैं इसी बहाने। ये है बॉर्डर चेक पोस्ट, जहाँ पे भी महाराष्ट्र के बॉर्डर हैं ज़्यादातर, वहाँ ऐसा बड़ा चेक पोस्ट है। इधर देखो आप, लाइन देखो क्या लाइन है ट्रकों की, और ये बॉर्डर है, आरटीओ चेक पोस्ट है। असली बॉर्डर इससे 1-2 किलोमीटर आगे होगा, आरटीओ थोड़ा पहले आ जाता है, मेन बॉर्डर उससे थोड़ा आगे होता है, बिकॉज जहाँ चौड़ी जगह मिलती है बॉर्डर के पास, वहाँ ये बना लेते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी के लिए पैसेज है छोटा सा, जिससे हम निकल रहे हैं, और वो सारे ट्रक वाले उधर हैं, अपने कागज़ वागज चेक करा के, वेट वगैरह करा के, जो भी कराना, मतलब वहाँ पे पानी वानी भरने का भी है। यहीं से दिख रहा है, आरओ मशीन दिख रही है बड़ी सी, और इधर एटीएम सब होता है। यहाँ अंदर में ट्रक खड़े करने का जगह है इधर, यहाँ गार्ड वार्ड भी होते हैं, लोग भी होते हैं, चाय वाले, खाने वाले सब होते हैं। तो इधर ये लोग अपना आराम से थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, ट्रक व्रक लगा सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। सो चलिए, ऐसे ही है। चलिए, अब आरटीओ पार कर लिया, एक्चुअल बॉर्डर 2 किलोमीटर में आएगा। वहाँ कुछ खास होता नहीं है, उधर ना कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई होता है, मेन यही है। अब ये बीच में रोड के 2 हिस्से क्यों करे, मैं समझ नहीं। अच्छा, वो सर्विस लेन है शायद। चलिए, हमें तो मेन आगे ही जाना है, मेन हाईवे से चलते हैं। ये देखिए आप, ये है एक्चुअल बॉर्डर। अब ये हमने डॉट पार कर लिया है, और ये देखिए बीदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बोर्ड भी दिख गया। अब यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, जो आपको ये दुकानों की और बोर्ड में लैंग्वेज दिख रही है, इससे पहले थोड़ी हिंदी जैसी थी जो अपने को समझ आती थी। और ये पहला गांव आ गया है मनहली गांव, और यहाँ पे देखो आप, रेस्टोरेंट में सारी लैंग्वेज अलग है, मतलब कन्नड़ है ये। हम आ गए हैं कर्नाटका, ज़हीराबाद है यहाँ से 95, हैदराबाद 209, यही बोर्ड था। मेरी कैमरा वुमन जरा बिजी थी तो बोर्ड नहीं दिखा पाई, बट हाँ 209 लिखा था उसमें, हैदराबाद। चलिए चलते हैं, नहीं है। और ये बॉर्डर से 5-8 किलोमीटर अंदर आने के बाद अपने को भारत पेट्रोलियम का पंप मिल गया है। सो अब इसको हम यहाँ पे डीजल भराएंगे। ये इधर कर्नाटका एंटर करते हमें मिल गया, बीपी का पंप मिल गया, और डीजल भी है इधर, तो हम यहीं पे भरा रहे हैं, पीछे लगा हुआ है अपना गाड़ी। इधर है 88.45, महाराष्ट्र में 92 कुछ था, 93 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट 4-4.5 रुपये महाराष्ट्र से सस्ता है। और तेलंगाना में तो 98-99 है, तो तेलंगाना से 10 से 11 रुपये सस्ता है। और हमारा टैंक ऑलमोस्ट खाली होने पे है, लास्ट 5-10 लीटर ही पड़ा होगा। सो आई थिंक इसमें जाएगा, मेरे हिसाब से 3000 से ऊपर का जाएगा, देखते हैं। 8 लीटर्स गया, 3739.67। चलिए, ऑलमोस्ट खाली ही था। और ये यहाँ पे मैंने डीज़ल भरा लिया, 3739, ऑलमोस्ट 3800 का डीज़ल गया, 40 लीटर से ऊपर गया, आई थिंक 41-42 वीडियो में दिखाया मैंने, मैं एग्जैक्ट भूल गया, बट हाँ ऑलमोस्ट, मतलब टैंक लास्ट में ही था। रेंज तो दिखा रहा था 100 किलोमीटर, मतलब 5 लीटर 7 लीटर टाइप ही बचा था, बाकी ख़त्म हो गया था। अब हमने इधर से फुल करा लिया है, अब जाएंगे सीधा घर को। अब भराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तेलंगाना में महंगा है, तो कुछ दिन ऑफिस जाते में ये थोड़ा सस्ता डीजल यूज़ हो जाएगा। अच्छा, इधर भी पंप है बीपी का लास्ट में, हमेशा आते में मुझे बीपी का पंप नहीं मिलता, अभी मैंने देखा कि दूसरी साइड है, बट लास्ट में एकदम, मतलब कर्नाटका का लास्ट पंप होगा वो बीपी है। चलिए अब चलते हैं। अब अपने पास बड़ा शहर, पहले तो हुमनाबाद आएगा जो कर्नाटका में आएगा, उसके बाद बड़ा शहर थोड़ा ज़हीराबाद आएगा जो बॉर्डर होगा, मतलब तेलंगाना के अंदर होगा, फिर सदाशिवपेट आएगा, फिर पटानचेरू आएगा, संगारेड्डी आएगा, मतलब पटानचेरू से पहले संगारेड्डी आएगा, फिर पटानचेरू आएगा, फिर आउटर रिंग रोड आ जाएगी। आउटर रिंग रोड यहाँ से 155 किलोमीटर है एग्जैक्ट,
इस पेट्रोल पंप से, और आउटर रिंग रोड आने के बाद तो फिर अपना घर ही आ जाएगा 20 किलोमीटर में। तो चलिए, टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग 173 किलोमीटर और जाना है, 3 घंटे का रास्ता है, चलते हैं। ये हमने आज तो डीजल भरा लिया BP पंप में पहले ही, बट मैं भूल गया कि लास्ट टाइम अपने को यहाँ पे कंपनी ओन पंप दिख गया था और हमने भरा भी लिया था। तो अब ये मेरे लिए भी फ्यूचर के लिए लर्निंग है कि कर्नाटका में ये जो छोटा सा 80 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है कर्नाटका का महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में, इसमें एक है कोको BP पंप है, हुमनाबाद से जस्ट थोड़ा सा पहले है। तो आप अगर आ रहे हो तो आप उससे भरवाएं, वो बहुत सही होता है कंपनी ओन्ड पंप। मेरा भी मन वहीं से भरवाने का था, मैं भूल गया, आज मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ BP का है। हाँ, बट चलिए अब मुझे ध्यान है कि जहाँ हमारा घर, जब ORR 134 किलोमीटर 136 किलोमीटर रह जाएगा तब ये पंप आएगा। चलिए, यहाँ है बहुत सारे पेड़, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमको एक छोटा सा वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पेड़ की छाँव हो, थोड़ा बैठ के स्नैक्स खा लेते, थोड़ा सा वो लिया था, क्या लिया था, शीरा, क्या बोलते हैं उसको, रवा केसरी, वो पेड़ के नीचे बैठ के खाने का मन है। इधर पेड़ तो दिख रहे हैं बट बैठने का वैसे सेटअप नहीं दिख रहा। वो वहाँ पे अच्छा पेड़ है, बीच में बट दूर है वहाँ अच्छा है। कोई ऐसे बड़ा सा इमली आम का पेड़ होता, उसके नीचे आराम से छाँव में बैठ के खा लेते। ढूंढ रहे हैं, चलिए कहीं रोकेंगे, मिलेगा तो। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, वो यहीं से बना था ये है निम्बुरा, कन्नड़, क्या बोलते, कर्नाटका का गांव, यहीं से इंस्पायर होके लगता है वो गाना लिखा था किसी ने। चलिए चलते हैं। ये हम बड़ा सा पेड़ ढूंढ रहे थे छाँव ढूंढने के लिए, अपने को मिल गया ये बहुत बड़ा इमली का पेड़। इसी के नीचे बैठ के खाएंगे, सोच रहे हैं, छाँव भी है। और कोई भी है क्या उधर? नहीं, भैंस है बस भैंस आराम कर रही है, और कोई भी नहीं है। ये थोड़ा शेड में बैठ के खा लेंगे। 4:30 हो गया है, इमली तो खूब है इसमें, पता नहीं 200-400 किलो तो होगी, इतना बड़ा पेड़ है। ये भैंसा है यहाँ का मालिक, इस पूरे एरिया का, ये बैठा है और कोई नहीं है। इसके गले में वो बांधा हुआ है, वो देखो आप, स्टील का आवाज़ करने वाला। मुझे लगता है ये भागता होगा तो आवाज़ करेगा तो पकड़ सकते हैं ना इसको, अदरवाइज तो पता भी नहीं लगे। वो आगे आम का पेड़ भी है वहाँ पे, बहुत सही आम भी है उसमें, छोटे छोटे बहुत सारे, बस मेरी एकदम उंगली के सामने है। हेलो भैंसा, हेलो, हाउ आर यू? गुड, ओके। हम खाना खाने आए हैं। ये बेबी बोल रहा है उसको इमली खाना है, तो उसके लिए एक इमली तोड़ रहा हूँ आज मैं। इधर दिख रही है, ये पक गई होगी शायद, ट्राई करें। ये देखें, टूट तो गई, पकी है कच्ची है? ओहो, ये तो ख़राब है, सूख गई है अंदर से चलो, वन मोर पापा विल ट्राई, वेट, लेट मी मेक वन मोर अटेम्प्ट। ये देखो कैच कर लिया पापा ने हाँ, ये पकी हुई है, बहुत अच्छे से पकी है, मज़ा आएगा। खाओगे, ट्राई करोगे? ओके। ये एक इमली तोड़ के दिया मैंने इन्हें खाने के लिए, मुंह में डाल लो फटाफट। अभी फिर एक मम्मा को दोगे? शेयरिंग करेगा बेबी, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, दे तो दिया, ऐसे मुंह में डालो पूरा उसे। हाँ, मुंह में डाल के वो करो, चूसो, अच्छा लगेगा। खट्टा है, मीठा नहीं है। पेड़ में पका हुआ तो मीठा होता है, बट वो थोड़ा गोल वाला होता है, ये दूसरा वाला है। ये बेबी का फेवरेट रवा केसरी शीरा। हाउ इज इट बेबी, कैसा लग रहा है? ये इमली के पेड़ के नीचे बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा, भैंसे की कंपनी कैसी लग रही है? देखो भैं कर रहा है, उसको भी खाना है कुछ, भूखा है बेचारा लग रहा है। वो भी कह रहा है आई ऑल्सो वॉन्ट सम करो ना ये बार बार भैंसा हमारी तरफ देख के भैं कर रहा है, जैसे कुछ खाने को दे दो बोल रहा है। अब इसे शीरा क्या दें, और कुछ है नहीं हमारे पास आज, कोई फल फूल भी नहीं है ऐसे साड़े। अब स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी तो हमारे खाने के लिए कम है, इसको क्या खिलाएंगे? बड़ी देर से भैं भैं कर रहा है, हमने यही शीरा खाया है, रवा केसरी, इसको भी यही खिला देते। मरो, खाएगा? पेपर नहीं खाना बेटा, बाकी सब खाओ। हाँ, ये ले, गिर ही गया अब तो खा रहा है खुश होके। अब भैं भैं मत करना, ओके? घंटी बजाओ। हाँ, गुड गुड।
सामने छोटा हाथी देखो आप, मतलब ये गाड़ी कोकोनट भर के ले जा रहा है कर्नाटका के, और कर्नाटका के अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। और ये टोल प्लाज़ा भी आ गया, अभी भी हम कर्नाटका में ही है। अब यहाँ से तेलंगाना बॉर्डर लगभग 23 किलोमीटर दूर है, ज़हीराबाद मतलब आ जाएगा बॉर्डर के पास। ये तेलंगाना सॉरी ये कर्नाटका का चेक पोस्ट मतलब बॉर्डर टोल प्लाज़ा है, बट क्या नाम, हाँ 110 का टोल है, बट ये कौन सा है ये तो मेरे को भी नहीं पता। और सब में जाम है, किस में लगाएं, चलिए इसी में लगा देते हैं। कार इस टोल प्लाज़ा का नाम पता लग गया, छोटे से अक्षरों में लिखा है मंगलगी टोल प्लाज़ा। सो ये हम हैं कर्नाटका के मंगलगी टोल प्लाज़ा में। होपफुली दरवाज़ा खुल जाएगा, फटाफट खुल गया और हम चले आगे घर की ओर। हमारा घर रह गया एग्जैक्ट 106 किलोमीटर और बॉर्डर आ गया है, और यहाँ पे हमारा स्वागत हो रहा है तेलंगाना में। सामने आप बोर्ड पे देखिए, इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू तेलंगाना, ज़हीराबाद 20 किलोमीटर्स, हैदराबाद 134। हमारा जो घर है वो यहाँ से 106 है, वो हैदराबाद के वेस्ट में पड़ता है, सो वो पहले आएगा। सो वेलकम टू तेलंगाना। सो अब आज के सारे बॉर्डर ख़त्म और कोई बॉर्डर नहीं आने वाला। तेलंगाना के 2-3 शहर आएंगे, जैसे ज़हीराबाद आएगा इमीडिएटली, फिर सदाशिवपेट आएगा, फिर संगारेड्डी आएगा, फिर पटानचेरू आएगा, फिर नालागंडला आ जाएगा अपना घर। तो चलिए चलते हैं। हमारा घर रह गया है 73 किलोमीटर्स, 73 किलोमीटर। ये सामने कहाँ कोहिर, कोई कोहिर करके जगह है, कोहिर क्रॉस रोड के पास। यहाँ ये हाईवे का बहुत लंबा, कम से कम 7-8 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जो एक साइड से बंद कर दिया है रोड बनाने के लिए, और इसके चक्कर में मर मर के चल रहे हैं। भयंकर नींद आ रही है, भयंकर, मतलब आंखें बस कब बंद हो जाएं ऐसा लग रहा है। ये सामने क्या ले जा रहा है, ज्वार ले जा रहा है शायद भर के, पता नहीं, ऐसे पत्ते उड़ाते हुए ले जा रहा है। और इस यहाँ गाड़ी यहाँ क्या है कि एकदम धीरे स्पीड पे गाड़ी चले जा रही है, बहुत 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 नींद आ रही है। बेबी तो एक्टिव है, बेबी की मम्मी तो मस्त सो रही है और नींद आ रही है वो देख के। बेबी तो खेल रहा है। चलिए, तेलंगाना आने का एक और संकेत, ये पानी की टंकियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं नीले नीले रंग की। ये है मिशन भागीरथी। ये तेलंगाना गवर्नमेंट, बीआरएस के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उनका एक प्रोग्राम था जिसमें गांव-गांव पीने का पानी पहुंचाना था, और इसमें काफ़ी फंडिंग सेंटर से आती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। बट ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है तेलंगाना में। जो सेंटर भी रैंकिंग निकालता है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आई थिंक टॉप पहले या दूसरे स्टेट में तेलंगाना आता है क्लीन वाटर। इसने मैंने जब लास्ट पढ़ा था 99 पॉइंट कुछ % गांव या जगह पे पीने का पानी पहुंचा दिया था। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। वैसे तो ये और बीआरएस और बीजेपी पहले लड़ते रहते थे, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में मिलके इन्होंने अच्छे से वो किया, सेंटर और स्टेट ने। अब तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सो अब पता नहीं क्या होगा, बट हाँ पहले का तो यही है। होपफुली अब भी भला होगा। चलिए चलते हैं। के बज गए हैं 6 और हम आ गए हैं सदाशिवपेट पे। यहाँ पे सदाशिवपेट का कट आ गया है और यहीं पे राइट में है सदाशिवपेट शहर। और आप फ़र्क देखो, जब हम गुजरात में थे, स्पेशली जब हम सोमनाथ वडोदरा इन साइड थे, तो वहाँ पे शाम को 7 बजे भी रोशनी होती थी, मतलब 7:15-20 पे जाके अंधेरा होना शुरू होता था, बिकॉज़ वो है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पश्चिमी भारत। अब हम थोड़ा साउथ में आ गए हैं और थोड़ा हम ईस्ट में आ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, पूर्वी छोर पे आ गए हम। तो अब यहाँ पे आप देखो 6 बजे सॉरी 6 बजे अच्छा खासा मतलब लाइट चली गई है। सूरज डूबने की कगार पे है बस। और वहाँ पे जब हम वीडियो बना रहे थे सूरज डूबने का, जब हम द्वारका रुके थे, तो आई थिंक उस दिन 6:50 के आसपास का टाइम था वो जब हम बना रहे थे। तो आप देखो एक कोने से दूसरे कोने में कितना फ़र्क है। और अभी तो हम पूरा कोना नहीं गए। अगर पूरा आप जैसे मिज़ोरम और ये अरुणाचल तक चले जाओ, वहाँ तो मुझे लगता है कि सुबह, मतलब क्या बोलते हैं, सुबह 5 बजे ही धूप आ जाती होगी और शाम को 4 बजे ही सब अंधेरा हो जाता हो, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ इतना फ़र्क बस हमें इन 2 जगह में ही मिल गया है। चलिए चलते हैं। अब हमारा घर बस 50 किलोमीटर है, तो घर की ओर चलते हैं। 1 घंटा रह गया। ये पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद, 520 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए हैं संगारेड्डी। संगारेड्डी के कट पे पहुंच गए। यहाँ एक मेजर इंटरसेक्शन आता है, हमेशा जाम रहता है या रेड लाइट रहती है, कुछ ना कुछ रहता है। और अब हो गई है टोल रोड ख़त्म। पीछे बोर्ड आया था टोल रोड ख़त्म। जैसे ये शहर शुरू होता है वहीं पे ये टोल रोड ख़त्म हो जाती है।
अब इसके आगे अब अपना अगला मेजर पॉइंट आएगा 15 किलोमीटर में पठान चेरू, और पठान चेरू से ही फिर जैसे ही पठान चेरू ख़त्म होगा अपने को लेफ़्ट लेना होगा आउटर रिंग रोड का। सो उसी का इंतज़ार। चलिए अब ज़्यादा नहीं रह गया, अब ये बता रहा है 48 मिनट, मतलब 48 मिनट्स का रास्ता रह गया हमारे घर के लिए। हमें उससे थोड़ा 20 मिनट ज़्यादा लगेगा बिकॉज़ हमारे घर पे सब्जी वब्जी कुछ नहीं है, तो वो सब लेके अपने को जाना है और थोड़ा दही वही भी लेना है, तो उसमें अपने को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। लगा लीजिए 1 घंटा 15 मिनट में अब हम घर पे होंगे। देखिए आप होटल द पैलेस, क्या शानदार लग रहा है, ऐसे लग रहा है ताजमहल ही बना दिया शाहजहां ने होटल के नाम पे। बहुत बढ़िया। और शाम के बज गए हैं 6:30, अंधेरा अच्छा खासा होने लग गया है। अब हमारा घर बस आधा घंटा दूर है, ORR बस 6 किलोमीटर दूर है, ORR पे लग जाएंगे फिर निकल जाएंगे। चलिए आगे। ये हम पठान चेरू क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे वो आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, जैसे कृतुंगा आता है, पिस्ता हाउस आता है, काफ़ी सारे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ORR लग जाता है, तो जनरली होता क्या है कि ORR काफ़ी लंबा बिना खाए पिए वाला वो होता है, स्ट्रेच होता है, तो बिकॉज उस पर वॉशरूम्स भी नहीं होते, खाने पीने का भी कुछ नहीं होता। तो ट्रक वाले नॉर्मल लोग जो भी होता है वो लोग क्या करते हैं, ORR से जैसे ही उतरते हैं या चढ़ने वाले होते हैं तो खाते पीते हैं। अब जैसे हमारा क्या, हमको यहाँ पे ORR पे चढ़ना है अपने घर जाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बॉम्बे साइड जाना है, वो यहाँ उतरते हैं बिकॉज बॉम्बे साइड जाने का रास्ता ये है, तो ORR से यहाँ उतर के फिर आगे जाते हैं। और अगर वो जैसे नॉर्थ से आ रहे होंगे दिल्ली नागपुर साइड से, तो उनको लगभग घंटे पर ORR पे चला के फिर इधर निकलना होता है। तो ये काफ़ी सही जगह है ब्रेक के लिए। बहुत लोग खाने पीने के लिए रुकते हैं, बहुत दुकानें हैं इधर। हम तो नहीं रुकेंगे, पैराडाइज भी दिख गया सामने, बिरयानी वाला भी है। हम तो सीधा चले जाएंगे बिकॉज़ हम आज डिनर घर पे ही करेंगे। हम बहुत बोर हो गए बाहर का खा के, अपने को घर का कुछ बढ़िया से बना के खाना है। बेबी को लेग पीस खाना है तो बढ़िया से बनाएंगे, वैसे यहाँ पैराडाइज है। सो चलिए हम निकलते हैं सीधा और ORR चढ़ते हैं आगे से। इधर 2 रास्ते हैं, एक तो ORR चढ़ते ही इधर कट जाता है वारंगल और नागपुर के लिए, नॉर्थ जाने के लिए। बट हमें नागपुर नहीं जाना, हमें जाना है अपने घर। तो हम ये सेकंड वाले इस पे आ गए हैं। ये जाते हैं एयरपोर्ट की साइड, और एयरपोर्ट की साइड जाते हुए अपनी घर की साइड भी यही जाएगा। अब ये इसलिए है, हमेशा जब भी आप ORR पे चढ़ोगे आपको 2 दिखेंगे आने जाने के रास्ते, बिकॉज ORR 2 साइड जाता है। मतलब उधर भी जाता है उधर भी जाता है, ऑब्वियसली पूरा गोल चक्कर मारता है। तो किसी भी एंट्री से आप जाओ तो आप 2 डायरेक्शंस में जा सकते हो। हम निकल गए हैं अब इधर अपने घर की ओर। हमें लेना है एग्जिट नंबर 2, जो कोलूर टेलापुर वाला एग्जिट है। अब वो यहाँ से बता रहा है 8 किलोमीटर दूर, तो बस 9-10 किलोमीटर के लिए ही लिया है हमने आज ORR। 120 की स्पीड लिमिट है इस पर, अब मज़े से जाएंगे।